रुको, यह कहानी ट्रॉफी के बारे में नहीं है। आज जीतने की नहीं, फैलने की बात होगी। यह वीडियो अंत तक देखिए, नजरिए बदल जाएंगे। नमस्कार, आपका स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। बचपन से ही उसे एक ही बात सिखाई गई, जीतो, हर हाल में जीतो। परीक्षा हो, खेल हो, नौकरी हो या बहस, आरव के लिए जीवन एक दौड़ था। वह तेज था, होशियार था और अक्सर जीत भी जाता था। लोग उसकी तारीफ करते, माता पिता गर्व महसूस करते और समाज उसे सफल कहता। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर जीत के बाद भी उसके भीतर कुछ खाली सा रह जाता। एक दिन आरव एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में पूरे जिले में पहला आया। घर में मिठाइयां बटी, बधाइयों की लाइन लग गई। रात को सब सो गए, लेकिन आरव की आंखों से नींद गायब थी। वह सोच रहा था, मैं जीत गया, फिर भी मन क्यों नहीं भरा। उसी रात उसे अपने दिवंगत दादा की याद आई। दादा कहा करते थे, बेटा, जीवन युद्ध का मैदान नहीं, एक बगीचा है। यहाँ जीत से ज्यादा जरूरी है फैलना, खिलना। अगले दिन आरव का मन अशांत था। वह बिना बताए शहर से बाहर निकल पड़ा और एक पुराने आश्रम जा पहुंचा, जहां उसके दादा कभी जाया करते थे। वहां एक बुजुर्ग संत रहते थे, शांत, सरल और मुस्कान से भरे। आरव ने उनसे पूछा, बाबा, मैं हर जगह जीतता हूँ, फिर भी खुश क्यों नहीं हूँ। वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। आगे की कहानी सुनते रहें। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ चलना, जवाब खुद मिल जाएगा। सुबह वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी शांत बह रही थी। संत ने पूछा, बताओ, नदी क्यों महान है। आरव बोला, क्योंकि वह सबसे तेज बहती है और सबको पार कर जाती है। संत हंसे, नहीं बेटा, नदी इसलिए महान है क्योंकि वह रुकती नहीं, लड़ती नहीं, फिर भी सबको साथ ले चलती है। वह जीतने नहीं निकली, वह फैलने निकली है। आरव चुप हो गया। वे आगे बढ़े। एक विशाल बरगद का पेड़ था। संत ने पूछा, यह पेड़ इतना बड़ा कैसे हुआ। आरव बोला, क्योंकि यह सबसे ऊंचा बनना चाहता होगा। संत बोले, नहीं, यह बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि इसने छाया दी, फल दिए, पक्षियों को जगह दी। इसने किसी को हराया नहीं, बस खुद को फैलाया। आरव के भीतर कुछ टूटने लगा या शायद खुलने लगा। आश्रम लौटते समय संत ने एक दीपक जलाया और कहा, इस दीपक को देखो, यह अंधेरे से लड़ता नहीं, बस खुद जलता है और उसका प्रकाश अपने आप फैल जाता है। आरव की आंखें भर आईं। आरव ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या मेरी सारी जीतें व्यर्थ थी। संत ने प्यार से उत्तर दिया, नहीं, जीत बुरी नहीं है, लेकिन अगर जीत ने तुम्हें संकीर्ण बना दिया तो वह हार से भी खतरनाक है। जीवन का उद्देश्य ट्रॉफी इकट्ठा करना नहीं, हृदय को बड़ा करना है। उस दिन आरव ने पहली बार समझा, जीत अहंकार बढ़ाती है, विस्तार करुणा बढ़ाता है। जीत अकेला करती है, विस्तार जोड़ता है। शहर लौटकर आरव के जीवन जीने का तरीका बदल दिया। उसका जीवन बदल गया, उसमें परिवर्तन आया। अब वह सिर्फ आगे निकलने के लिए नहीं, साथ बढ़ने के लिए पढ़ता। बहस जीतने के बजाय सुनना सीखता। कमजोर को हराने के बजाय मजबूत बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। वह पहले से कम जीतता था, लेकिन कहीं ज्यादा जीवित था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अब तुम्हारा लक्ष्य क्या है। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं जीतना नहीं चाहता, मैं फैलना चाहता हूँ, ज्ञान में, प्रेम में और इंसानियत में। कहानी का सार ये है, जीवन प्रतियोगिता नहीं है, हर पल साबित करने की जरूरत नहीं। जो फैलता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है,
क्योंकि अंत में लोग आपकी जीत नहीं, आपके लिए दिए गए विस्तार को याद रखते हैं। जीवन का उद्देश्य जीत नहीं, विस्तार है। क्या आपने कभी सब कुछ जीत कर भी खुद को खाली महसूस किया है? अगर जीत ही जीवन का उद्देश्य होती तो सबसे ज्यादा जीतने वाले सबसे ज्यादा खुश होते। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो जीतते तो हैं पर चैन से नहीं जी पाते। जीवन युद्ध नहीं है, फिर हम हर दिन जीतने क्यों निकलते हैं? पेड़ जीतता नहीं, फिर भी सबसे ऊंचा होता है, क्यों? जीवन का उद्देश्य जीत नहीं। आज यह बात समझ आएगी, जो सिर्फ जीतता है वह अकेला रह जाता है। हर जीत आपको बड़ा नहीं बनाती, कुछ जीतें आपको छोटा कर देती हैं। अगर जीत ही सब कुछ है तो शांति कहाँ खो जाती है? आप जीतना चाहते हैं या फैलना? सोचिए, आपने आखिरी बार कब खुद को बड़ा किया था? इसी उम्मीदों के साथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ते रहें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।